6 सेकंड में जब ऑब्जेक्ट रेस्ट से 24 मीटर पर सेकंड तक गया, तो इतने दूर तक जाने में, इतना चेंज होने में वो कितना दूर ट्रेवल किया, स्टॉप होने में कितना टाइम लगा, उसको स्टॉप होने में 7 सेकंड का टाइम लगा। यही न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है। 54 किलोमीटर पर आवर से 36 किलोमीटर पर आवर तक हुआ और 36 सेकंड में हुआ, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इस टाइम इंटरवल में? उसने 450 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। हम लोगों ने मोशन चैप्टर को बहुत ही डिटेल में कवर किया है और उसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हम लोगों ने देखा था, लेकिन क्योंकि अब क्लास 9 के बुक जो है चैप्टर्स में कुछ चेंजिंग आ गया है, तो न्यू चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स में भी कुछ ना कुछ चेंजिंग आ गया है। तो आज हम लोग उन्हीं न्यूमेरिकल्स को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अंश, और आप देख रहे हैं क्लास 9 के फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो कि है मोशन, और इसी चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। और इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपका अंडरस्टैंडिंग और भी ज़्यादा मतलब कि स्ट्रांग हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग यहाँ पे कुछ फॉर्मूला को डिस्कस करते हैं जिसको हम लोग वहाँ पे यूज करेंगे। ओके, देखिए फर्स्ट फॉर्मूला क्या है? यहाँ पे हम लोग यहाँ पे स्पीड का फॉर्मूला यूज करेंगे। स्पीड एस इज इक्वल टू होगा डिस्टेंस बाय टाइम, या फिर आप इसको वी भी लिख सकते हैं। वी इज इक्वल टू क्या होगा? डी बाई टी। डी मतलब यहाँ पे डिस्टेंस को। ओके, देखिए सेकेंड हम लोग एवरेज स्पीड भी कैलकुलेट करेंगे। एवरेज स्पीड जो होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। थर्ड देखिए, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको पता होगा, ए इज इक्वल टू होता है वी माइनस यू डिवाइडेड बाय टी। अगर हम लोग यहाँ पे एवरेज एक्सेलरेशन निकालते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन, तो क्या होगा? टोटल चेंज इन वेलोसिटी, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ओके, अब देखिए इक्वेशंस ऑफ मोशन आपको पता होगा, 3 इक्वेशंस है मोशन के जो कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखिए फर्स्ट क्या है आपका? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और ये जो फॉर्मूला है ये इसी फॉर्मूला से डेवलप हो गया है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फिर देखिए 5 नंबर, इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, थर्ड देखिए, थर्ड फॉर्मूला इसमें हम लोग कौन सा यूज करेंगे? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हम लोग इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। उसके बाद आपको कुछ यूनिट्स याद रखने हैं इसको सॉल्व करने के लिए। देखिए यहाँ पे यूनिट्स में आपको याद रखना है कि जो वेलोसिटी का v हो या तो फिर u हो, यहाँ पे देखिए v u जो होता है ये क्या होता है? आपका इनिशियल होता है, इनिशियल वेलोसिटी। हम लोग ये सब डिस्कस कर चुके हैं, आप लोग प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। ओके, और v जो होता है ये क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी। ओके, और इनका जो यूनिट होता है ये होता है मीटर पर सेकेंड। अच्छा, मीटर पर सेकेंड को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। ओके, देखिए एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम का आपको पता ही है, टाइम का यूनिट सेकेंड होता है। ओके, और डिस्प्लेसमेंट, एस का मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होगा? मीटर। देखिए कहीं कहीं पे जो वेलोसिटी होगा ये आपका मीटर पर सेकेंड में नहीं देखिए, ये किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, ठीक है ना? तो एक ही बात होता है, हम लोग इसको बाद में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये सारे फॉर्मूला समझ में आ गए तो अब हम लोग यहाँ पे एक एक करके सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग यहाँ पे सबसे छोटे छोटे क्वेश्चन से यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, देखिएगा कि अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। जो कार है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, एंड इट्स वेलोसिटी रीचेज 24 मीटर पर सेकेंड। 24 मीटर पर सेकेंड तक वो गया, कितने टाइम में गया? 6 सेकेंड में गया। तो आपको बताना है यहाँ पे एवरेज एक्सेलरेशन, और डिस्टेंस भी बताना है कि कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल किया। मतलब कि जो जो डेटा दिया हुआ है यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पर उसको लिख लेते हैं, ठीक है ना? देखिए गिवन दैट क्या क्या दिया हुआ? देखो रेस्ट में अगर ऑब्जेक्ट था, इसका मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? 0 होगा, मतलब u का वैल्यू क्या दिया हुआ है यहाँ पे? 0 दिया। फिर देखिए वेलोसिटी जब 6 सेकेंड के बाद उसका वेलोसिटी चेंज हो गया, वो कितना हो गया? 24 मीटर पर सेकेंड हो गया। मतलब कि यहाँ पर v जो है वो कितना दिया हुआ है? 24 मीटर पर सेकेंड, ये दिया होगा।
उसके बाद टाइम देखिए यहाँ पे कितना दिया हुआ, 6 सेकंड दिया हुआ, मतलब टी का वैल्यू यहाँ पे 6 सेकंड दिया हुआ। आपको निकालना है यहाँ पे ए का वैल्यू और आपको निकालना है यहाँ पे एस का वैल्यू, कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल किया। ओके, देखो यहाँ पर जो ए है वो एक्चुअली में एवरेज एक्सेलरेशन ही है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे टोटल डिफरेंस का बात करेंगे v माइनस यू और टोटल टाइम का बात करेंगे। ओके, तो देखिए एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, जो एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है ए एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है टोटल चेंज इन वेलोसिटी, जो कि कैसे निकलेगा v माइनस यू करेंगे तो, और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम जो कि t दिया हुआ है। क्लियर? तो देखिए v का वैल्यू कितना 24 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 6, तो यहाँ पर 24 बाय 6 और ये कितना आ गया 4, मतलब कि मेरा जो एक्सेलरेशन है वो कितना निकला 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकला। अब मुझे क्या निकालना है यहाँ पे s का वैल्यू निकालना है। आपको पता है यहाँ पे एक फॉर्मूला आपके पास था, s इज इक्वल टू क्या होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। देखो u का वैल्यू तो 0 था, मतलब कि 0 इंटू टी होगा यहाँ पे, प्लस 1/2 इंटू ए का वैल्यू क्या अभी निकला है 4 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा t का स्क्वायर, t कितना था 6 था, तो 6 का स्क्वायर। देखिए ये वाला टर्म तो आपका 0 हो जाएगा और बाकी हम लोग को क्या निकालना है इस वाले टर्म से, मतलब देखो 2 से अगर 4 गया जब 2 बार में गया तो मेरे पास आ गया 2 इंटू 36, तो अब आ गया यहाँ पे 36 इंटू 2 मतलब 72 मीटर। मतलब कि मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है, मतलब डिस्टेंस जितना वो ट्रेवल किया, ये एक्चुअली में कौन सा डिस्टेंस पूछ रहा है कि 6 सेकंड में जब ऑब्जेक्ट रेस्ट से 24 मीटर पर सेकंड तक गया, तो इतने दूर तक जाने में, इतना चेंज होने में वो कितना दूर ट्रेवल किया। ठीक है, वो कितना दूर ट्रेवल किया, उसके बाद का जो डिस्टेंस है वो नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पूछा जा रहा है कि जब उसका स्पीड इतना हुआ था 0 से, तब वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था उतने दूर तक, बस इतना ही पूछा जा रहा है। क्लियर है यहाँ पे? तो आपका डिस्टेंस कितना आ जाएगा 70। अब हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि अ मोटर बाइक मूविंग विथ अ इनिशियल वेलोसिटी 24 मीटर पर सेकंड, मतलब कि इसका इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ कितना दिया हुआ 24 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, और बोले कि एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन स्टॉप्स आफ्टर ट्रेवलिंग 98 मीटर, मतलब कि एक एक्सेलरेशन उसमें अप्लाई हो रहा है जो कि नेगेटिव एक्सेलरेशन है, जो कि क्या कर रहा है उस ऑब्जेक्ट को रोक रहा है, मतलब कि इतना वेलोसिटी जा रहा था और वो लास्ट में क्या हो गया रुक गया। कितने दूर जाने के बाद रुका 98 मीटर जाने के बाद वो रुक गया। तो आपको बताना कि कितना एक्सेलरेशन उसमें अप्लाई हुआ था, आपको एक्सेलरेशन निकालना और ये भी बताना है कि कितना टाइम लगा उसको अपने स्टॉप तक पहुंचने में। क्लियर? तो चलिए जो जो भी डेटा दिया हुआ है उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। गिवन दैट क्या क्या दिया हुआ है देखो, सबसे पहले मेरे पास u का वैल्यू दिया हुआ है इनिशियल वेलोसिटी जो कि है 28 मीटर पर सेकेंड, और मेरे पास v का वैल्यू दिया हुआ है जो कि कितना हो गया 0। ओके, और मेरे पास s का वैल्यू दिया हुआ है s इज इक्वल टू है 98 मीटर। मुझे निकालना है यहाँ पे a और मुझे निकालना है यहाँ पे t। चलिए ये सारे चीज हम लोग को निकालना है यहाँ पे। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कौन सा फॉर्मूला यहाँ लगेगा। मेरे पास में 3 काइनेमेटिक्स के फॉर्मूले थे, उन्हीं तीनों फॉर्मूले से किसी फॉर्मूले से ये बनेगा। ओके देखो सबसे फर्स्ट फॉर्मूला में क्या क्या यूज करेंगे यहाँ पे ए निकालने के लिए, हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये यूज कर सकते हैं। देखो v का वैल्यू तो यहाँ पर 0 है और u का वैल्यू कितना दिया 28, मतलब कि ये 28 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू ए और इंटू यहाँ पे s का वैल्यू कितना दिया हुआ है 98 दिया हुआ है। चलिए तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं 28 को इधर लाएंगे तो क्या होगा -28 इंटू 28, ये आ जाएगा 28 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 28 इंटू 28 लिख सकते हैं इसको हम लोग। ओके अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 2 इंटू 98 इंटू। अब इससे मैं यहाँ पर a का वैल्यू निकालूंगा तो क्या निकलेगा -28 इंटू 28 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 98। ठीक है ये निकल गया। चलो अब मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। देखिए 2 से ये कट रहा है कितना बार में 14 बार, और आपको पता है 14 से ये कट जाता है कितना बार में 7 बार, और 7 से ये कितना बार में कट रहा है 4 बार। तो a का जो वैल्यू आया वो कितना है -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि एक्सेलरेशन जो है यहाँ पे नेगेटिव आया, इसका मतलब क्या हो गया कि जो एक्सेलरेशन अप्लाई हो रहा होगा वो उसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे कि नेगेटिव साइन indicates that acceleration
देखिए मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ कि नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट एक्सेलरेशन अप्लाइड ऑन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब कि ऑब्जेक्ट जिधर मोशन कर रहा था उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रहा है, एक्सेलरेशन लग रहा है, और इसी कारण से ऑब्जेक्ट रुक गया। क्लियर। अब मैं यहाँ पे ए निकाल दूंगा, अब मुझे क्या निकालना है, यहाँ पे टी का वैल्यू निकालना है। देखो मैं टी कैसे निकालूंगा, यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, ए इज इक्वल टू होता है वी माइनस यू बाई टी होता है, और इसी से मैं अगर टी लिखूंगा तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी माइनस यू बाई ए हो जाएगा। क्लियर। देखिए वी का वैल्यू कितना दिया, 0, माइनस यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 28, और डिवाइडेड बाय यहाँ पर जो ए का वैल्यू है कितना है, -4 है। तो इससे मैं लिख सकता कि -28 डिवाइडेड बाय क्या आ गया, -4, माइनस से माइनस कैंसिल, और 4 से 7 बार में ये, तो आपको जो टाइमिंग निकल गया टी इक्वल टू वो कितना है, 7 सेकेंड, मतलब कि उसको स्टॉप होने में कितना टाइम लगा, उसको स्टॉप होने में 7 सेकेंड का टाइम लगा। यही न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, पूछा जा रहा था। चलिए अब हम लोग यहाँ पे थर्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए तो अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जा रहा है, अ ट्रक ड्राइवर ड्राइविंग एट ए स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि जो ड्राइवर है वो उसका इनिशियल स्पीड यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 54 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। क्लियर। नोटिसेस अ रोड साइन विथ अ स्पीड लिमिट ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, जब वो जा रहा था, जैसे एक ड्राइवर चला के जा रहा था तो वो रोड में एक साइन देखता जहां पर 40 किलोमीटर पर आवर का लिमिट दिया हुआ था कि इससे ज्यादा वो स्पीड में नहीं चला सकता, तो उसने क्या किया, फटाफट अपना स्पीड को कम करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। देखिए ही स्लोज डाउन टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 36 सेकेंड, और स्लो डाउन होने में उसे कुछ टाइम लगा, जो कि कितना लगा, 36 सेकेंड का टाइम लगा। ठीक है। और फिर फाइनली वो कितने कितने किलोमीटर पर आवर में पहुंच गया, 36 किलोमीटर पर आवर में पहुंच गया। ठीक है ना। अब आपको बताना है यहाँ पे कि कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल किया था ड्यूरिंग दिस टाइम, मतलब कि जब वो इतने स्पीड से 54 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से 36 किलोमीटर पर आवर के स्पीड तक वो गया, तब उससे कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, हम लोग को यहाँ पर ये फाइंड आउट करना है। और यहाँ पर ये भी दिया हुआ है कि जो एक्सेलरेशन यहाँ पे अप्लाई हुआ था वो कैसा था, कांस्टेंट था। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले जो जो डेटा दिया हुआ है उसे हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। ओके, सो गिवन दैट क्या क्या दिया हुआ, देखिए सबसे फर्स्ट है आपका यू का वैल्यू दिया 54 किलोमीटर पर आवर। देखिए आपका यहाँ पे टाइमिंग जो है ये सेकंड में दिया हुआ है, तो इसी कारण से मुझे हर एक मतलब कि यूनिट को, हर एक टर्म को, क्वांटिटी को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर, और मुझे इसे किसमें कन्वर्ट करना होगा, मीटर पर सेकंड में। ठीक है ना। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, और 18 से ये गया तो कितना बार में, 3 बार में, और ये कितना आ गया, 50 मीटर पर सेकंड आ गया। आपको ये पता नहीं है कॉन्सेप्ट, तो आप प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि 5/18 जो है वो कैसे आया। ठीक है, आगे देखिए v का जो वैल्यू वो कितना दिया हुआ, 36 किलोमीटर पर आवर है। देखो मुझे इस स्पीड से कोई लेना देना नहीं, ठीक है ना। ये एक्चुअली में क्या है कि ये जो बोर्ड में जो स्पीड लिखा हुआ था लिमिट, बस वो यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, आप अगर इसका यूज करेंगे तो आपका रॉन्ग आंसर आ जाएगा। उससे ड्राइवर ने क्या किया था, अगर लिमिट इतना दिया था तो उसने 36 किलोमीटर पर आवर में उसको सेट कर दिया। ओके, तो मतलब कि v का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया, 36 किलोमीटर पर आवर दिया। मैं इसे भी यहाँ पे कन्वर्ट कर दूंगा किसे, मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा कितना, देखिए 18 से ये गया 2 बार में, तो ये आ गया आपका 10 मीटर पर सेकेंड। हो गया। अब देखिए मुझे टाइमिंग t कितना दिया हुआ है, t दिया हुआ है यहाँ पे 36 सेकेंड दिया हुआ है। मुझे निकालना क्या, मुझे यहाँ पे निकालना है मुझे निकालना है एस का वैल्यू मुझे निकालना है। अब देखो आपने तीनों फॉर्मूला में देखा था कि वहां पर एक्सेलरेशन था, तो मुझे एक्सेलरेशन तो निकालना ही पड़ेगा चाहे जो हो जाए, एक्सेलरेशन मुझे यहाँ पे निकालना ही पड़ेगा। तो देखो एक्सेलरेशन निकालने के लिए मैं इन तीन चीज का यूज करूंगा। तो a इज इक्वल टू क्या होता है, आपको पता है, v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी होता है। v का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे, v का वैल्यू यहाँ पे 10, और माइनस u का वैल्यू कितना दिया, 15 डिवाइडेड बाई t कितना दिया, 36। जो यहाँ पे निकल गया वो कितना है, -5/36। ये आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन निकल के आया। मैं इसे सॉल्व नहीं करूंगा, मैं इसे ऐसे ही रहने दूंगा। ठीक है, क्योंकि ताकि मैं बाद में इसको यूज कर सकूं। ओके, अब देखिए मुझे क्या निकालना है, एक्चुअली में एस निकालना है। आपको पता है कि एस का फॉर्मूला क्या होता है। देखो एस का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे दो जगह पे हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला देखा था, हम लोग वहां पे इसको यूज कर सकते हैं।
मैं यहाँ पे क्या करूंगा, s इज इक्वल टू लिखूंगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, अब देखो u का वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखिए u का वैल्यू है कितना 15 इंटू टाइम कितना दिया हुआ, 36 दिया हुआ है, लिख दीजिए यहाँ पे 36 प्लस यहाँ पे देखो 1/2 इंटू एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है -5/36, ये एक्सेलरेशन दिया हुआ है, ठीक है ना। फिर इंटू टाइम कितना था 36 इंटू 36, ये टाइम दिया हुआ है। चलिए अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ, बहुत ही इजी। देखिए 36 से 36 कैंसिल हो गया, 2 से मैं इसे कट करूंगा तो 18 बार में कट हो जाएगा। देखो 36 को 15 से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्या आएगा, देखिए 15 6 जा 90, 9 बचा, 15 3 जा 45 और 9 54, 540। और यहाँ देखिए माइनस लगाओ, मतलब कि ये माइनस हो जाएगा, और 18 5 जा क्या होता है 90 होता है। अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो क्या क्या आ जाएगा, 450 मीटर। मतलब कि जो आपका स्पीड है, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, 450 मीटर है। और इस स्पीड से हम लोग को ये पता चलता है कि जब वो उसका स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर से 36 किलोमीटर पर आवर तक हुआ और 36 सेकेंड में हुआ, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इस टाइम इंटरवल में, उसने 450 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं।